हुआ था आपके लाइफ में, और ये किस प्रकार की फिल्म है, क्या कुछ कहना चाहिए? थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल पूछा जो मैं अभी बता नहीं पाया। मैंने सोचा था कि शायद हमारी क्लास ख़त्म होगी, मुझे अभी व्यक्त करता हूँ और नमो नम के साथ सलाम, नमस्ते, आदाब अर्जी लगाता हूँ सब भाइयों को, पूरी महफिल को मेरी तरफ से आदाब है जी। रही बात फिल्म को तैयार करने की, पूरी करने की, अपनी बात को कहने की, मैं अपनी बात को सिर्फ चंद लफ्ज़ों में बयान करते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद और कहीं ना कहीं इस ज़मीन को शायद मुझे पुकारने की अपील थी। वो दिन आज मेरे सामने हाजिर हुआ, मैं इसका ज़रिया बना। मैं इन सब बातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुंबई की धरती पे हम लोग आए यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का। उसके बाद में शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आदरणीय भाई साहब राजेश मित्तल जी का, जिन्होंने हम जैसे जो मतलब ये कह लो कि छोटे भाइयों को बहुत बड़ा स्टेज दिया आज कहने के लिए, अपने पत्रकार बंधुओं के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया और अपनी फिल्म को बताने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये समंदर है, जो अपना मुंबई है फिल्म वालों का समंदर है ये। क्योंकि यहाँ अगर नहीं हम तैरेंगे तो हम फिल्म वाले हो ही नहीं सकते, ऐसा सबका मानना है। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे भाई साहब राजेश मित्तल जी ने ये कहा है कि फिल्म बनाने की क्यों सोची, ऐसी क्या बात है कि ऐसे मुद्दे पे हमने फिल्म बनाई। हालांकि नशे के ऊपर बहुत सी फिल्में बनी हैं, बहुत चीज़ें बनी हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नशे का आज कितना बड़ा दौर है। पहले बनी कुत्ता पंजाब बनी, बहुत और शाहरुख खान साहब की फिल्म आई पिछले कुछ टाइम पहले। फिर हम लोगों ने, क्योंकि हम गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ये कह लो कि जड़ से हम जानते हैं गांव के अंदर क्या क्या स्थितियां बीतती हैं, कैसे घर बर्बाद हुए नशे से, कैसे कैसे बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छी हस्तियां कैसे शराब में डूबी हैं, परिवार बर्बाद हुए हैं। तो मन में आया कि यार ये मुद्दा है, ये बात है। फिल्म तो सब पैसा कमाने के लिए सब बनाते, सब बनाए रहे। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं फिल्म बनाई, लेकिन पैसा सबको चाहिए। लेकिन हमें ये था कि हम कुछ ऐसा समाज को दें, ऐसी कुछ सीख दे दें, कोशिश करें। हम भी एक पिलर हैं, पत्रकार भी एक बहुत समाज का एक पिलर होते हैं, समझाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, समाज को आईना दिखाने के लिए। फिल्म मेकर भी ऐसे ही होते हैं कि भी समाज को अपना एक आईना दिखा सके। क्योंकि हम खड़े होकर चिल्ला के तो कह नहीं सकते भाई शराब मत पियो, भाई शराब मत पियो, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हम फिल्म के माध्यम से ये बात कह सकते हैं। तो हम भाई रियासत जी से मेरी बात हुई, सुबह ऐसे प्रोग्राम है कि फिल्म बनाई। ये कहने के चलो भाई फिल्म बनाते हैं। हमने प्रोग्राम बना, वही मतलब अपना फिल्म स्टाइल की फिल्म है, भाई मैं तुझे मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। मैं बोला यार ये तो सब कर रहे हैं और हमसे अच्छा कर रहे हैं। अगर हम इस काम को करेंगे यार, हम कोई फिल्म बनाएंगे, हमसे बहुत अच्छी बनाएंगे फिल्म, लोग बना भी रहे हैं यार, देख भी रहे हैं बहुत सालों से। मैं बोला भाई एक ऐसा कहानी है, स्टोरी लाइन ऐसी है, उस स्टोरी लाइन पर हम लोग काम करते हैं और इसको देखो। तो इनको वो स्टोरी लाइन पसंद आई, बोला चलो इस पर काम शुरू करते हैं कि आज का जो गाँव है, आज का जो गाँव हमने दिखाने की कोशिश की इसमें। तो वो गाँव हमने इसमें कोशिश की कि हम आज का गांव दिखाएं। इसमें वो गांव नहीं दिखाया जो बंडी और वो तो हम लोग फिल्म की तरह जो गांव दिखाया जाता है कि एक गांव वाला है, वो बंडी पहने हुए है, एक ताबीज़ यहाँ डला, धोती यहाँ तक की है, वो नहीं है। आज का जो गांव है, आज की जो गांव के का पहनावा है, हमने वो गांव को दिखाने की कोशिश की। और वो लोग नशे की गर्त में कैसे जा रहे हैं, कैसे बर्बाद हो रहे हैं, वो आज के दौर में अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, ना पीछे को इनको संभालना है। क्योंकि गांव के अंदर ठेके खुले हुए हैं, वे ठेके पे उतने अच्छे टैलेंटेड लड़के जरा से नशे के दौर पे जाके अपना टैलेंट खो देते हैं, उस दौर से हट जाते हैं, अपनी लाइन से, अपने कैरियर से हट जाते हैं। तो मन में ये आया कि हम इस पर काम करना चाहते हैं। अरे रिस्की काम था, क्योंकि हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा गलेवर नहीं दिखाने की कोशिश की। सारे कलाकार जैसे
भाई साहब, हमारे भाई साहब, आदरणीय भाई साहब ने बताया कि भाई इन्होंने ये फिल्म नए कलाकार हैं, वास्तव में नए कलाकार हैं, लेकिन हमने नए कलाकारों से बहुत अच्छा कहने की कोशिश की, क्योंकि कलाकार नया हो या पुराना हो या चेहरा बड़ा हो या छोटा हो, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं मुद्दे को मानता हूँ। और वो मुझे नहीं पता, आप ट्रेलर खत्म हुआ, सभी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने ताली बजाई, वो फिल्म आपने ज़बरदस्ती बजाई, माफ़ी चाहता हूँ, या वो मतलब हमारा हौसला अफजाई करने के लिए बजाई, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। क्योंकि मेरा मानना ये है, फिल्म का चेहरा बड़ा हो या छोटा हो, आप बात क्या कह रहे हैं अपनी फिल्म के माध्यम से, बात क्या कह रहे हैं, तो वो मन में थी। खैर, हमने उसको लेके अपनी फिल्म को बनाया और आज आप लोगों के बीच में आए, फिल्म पूरी हुई और फिल्म हमने पूरी कर दी। सबसे बड़ी बात है, मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मुंबई के सभी पत्रकारों का, मीडिया का और आए मेहमानों का, और सबसे आदरणीय अपने भाई साहब का, जो हमें हौसला अफजाई करके हमें इतना बड़ा काम हमसे करागे। ये बहुत बड़ा काम है कि मार्गदर्शन इनका रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुमार जी से गुजारिश करूँगा कि इन दोनों को थोड़ा सा पुष्प दे के उत्साहित करें, इन्हें प्रोत्साहित करें। ये बहुत बड़ा पत्रकार है और इनकी एक मैगजीन निकलती है। आइए। ये जो प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ इसमें जो इसका दूसरा पोर्शन है, नेकी कर फजी ताले। ये नेकी कर फजी ताले क्या है कि हर तीसरे आदमी या हर पहले आदमी के साथ ऐसा घटता है। आप में से काफ़ी आदमी के साथ ऐसा बीता है कि आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम करने के बाद बुराई पल्ले पड़ी, और बुराई जब पल्ले पड़ी कि मन को बड़ा पछतावा, यार ये क्या हो गया। पहले लोग कहते थे, एक मिसाल देते थे, जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई मुहावरा है कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, है ना। ये क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, ये तो पुरानी बात हुई, अच्छी बात है यार, तू नेक काम करता चल और अपने दरिया में डाल दे, मतलब नेक काम तेरा काम है, करता रहे। हमने क्या किया कि नेकी कर फजी ताले। नेकी कर फजी ताले ये है कि आप भी हैं, मैं भी हूँ, सबके साथ हमारे साथ ऐसा बीतता है, बिल्कुल रियल लाइफ में बीतता है कि हमने किसी के काम आए, किसी का हमने ज़मानत ले ली या किसी के हमने कुछ भी किया, लेकिन वो तो हमने कर लिया और उसके बाद हमें विपरीत उसका वो मिला, हमें फ़ायदा नहीं हुआ उसका, और उसका इतने मुसीबतों में फंस गए कि वो तो बंदा निकल के उस मुसीबत से चला गया, उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत होगी, उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत होगी। तो हमने ये एक पोर्शन ये भी इसमें रखा है कि अच्छा करने वाला जो है वो जो है मतलब अच्छा करता ही रहता है, उसको अच्छा करना ही करना है, नेकी कर फजी ताले। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी इसमें और मैं वो कर देता हूँ, फिल्म के अंदर हमने पॉजिटिव क्या दिया कि नेकी कर फजी ताले, लास्ट एंडिंग हमने यही कहने की कोशिश की कि नेकी करने वाले को कभी बुरा नहीं होता, नेकी करने वाले फरिश्ते होते हैं। जी, मैं बेशक नेकी कर फजी ताले के माध्यम से हम लोगों ने जो अपनी बात समाज में रखी, ये सच है कि नेकी ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। नेकी ही एक ऐसी ताकत है जो कभी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकती और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि नेकी शब्द अपने आप में एक अमूल्य शब्द है और इसके बगैर ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो आज का समाज है, जहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ इंसानियत की कदर कम और जहाँ ऐसी चीज़ों का बोलबाला सर पे आके रखा गया हमारे, जिसमें हम स्वार्थ की दुनिया में डूबते जा रहे हैं, भाईचारे को ख़त्म करते जा रहे हैं और अपने मतलब के लिए एक दूसरे के सर पे चढ़ के अपना काम निकालने के लिए कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसी बात को रखते हुए, देखते हुए, मैंने तकरीबन अपने ही शहर से, अपने ही रिश्तेदारों से और अपने ही इलाके से काफ़ी ऐसी बातें सुनी और काफ़ी ऐसी बातों को खुद मैंने मतलब अपनी आंखों से देखा। और देखते देखते, मैं लॉयर हूँ, सिविल कोर्ट सहारनपुर मेरी प्रैक्टिस है, मैंने ऐसे केस खुद लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि सही आदमियों का फजीता बन रहा है। लेकिन इंसानियत कभी ख़त्म नहीं होगी, इंसान कभी बुरा करते करते आखिरी मंजिल तक भी चलाएगा, अच्छाई की तरफ आएगा। बशर्ते कहने का मतलब यही है कि नेकी कर फजी ताले के माध्यम से हम लोगों ने जो दिखाया है, नेकी करना इंसान का परम कर्तव्य है, नेकी करना इंसान का फ़र्ज है। और अगर नेकी करते करते इंसान को कभी कहीं दिक्कत आती भी है, बेशक आए, उसे दरकिनार ना करें,
थोड़े वक्त के लिए उसकी परेशानियों को सहे, लेकिन परेशानियों को सहने के साथ साथ में इतना धैर्य रख के अपने दम पे दूसरों को वजूद बनाकर यह दिखाए कि मेरे साथ थोड़ी दिक्कत आई लेकिन मैं मरा नहीं, घबराया नहीं। एक ऐसा रास्ता उन लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि फिर मैं नेकी करते करते जब उन लोगों ने मेरे सीखा कि ये तो बंदा बिल्कुल ठीक है, अरे यार इसके साथ फजीता भी हो गया, दिक्कतें भी खड़ी कर दी, लेकिन ये फिर इंसानियत और नेकी का दामन नहीं छोड़ता। क्योंकि आखिर दम में जब नेकी करते करते आदमी मुसीबतों का जाल काट कर, मुसीबतों को सहकर एक अपने अच्छे रास्ते को समाज में दिखा के पार हो जाएगा, उसे फरिश्ते का लहजा भी दे सकते हैं, अच्छा आदमी भी कह सकते हैं, और उनसे लोग सीख कर बुरे काम छोड़ने की नियत भी कर सकते हैं। इसी ख्याल को मैंने मन में रख के नेकी कर फजीता ले को रचा, और आखिर तक एक ऐसे आदमी का करेक्टर मैंने खुद किया है जो जीत नाम का करेक्टर है, जिसके साथ ये फजीता बनता है। और उस फजीते के बाद मैं समाज को इतना अच्छा मार्गदर्शन करता हूँ, इतना अच्छा मतलब एक सबक देता हूँ कि नेकी करते 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 मैं एक गांव को अच्छे की तरफ ले जाता हूँ, और आखिर तक एक फरिश्ते की संज्ञा जो मुझे दी गई, फरिश्ता तो नहीं बन सकता, ऊपर वाला कभी फरिश्ता नहीं बनाता, लेकिन हाँ उसकी लहजे में हम अच्छे को दिखा के नेकी को बड़ा कर सकते हैं। बशर्ते कहना का ये है कि नेकी कर फजीता ले तो एक बात है आदमी के साथ घटती है, और फिर नेकी करते करते आदमी अच्छी राह पर चलते चलते एक सबक छोड़ता है। हम सब लोगों को अच्छे राह का सबक ले लेना चाहिए, यही मैंने इसके जरिए से दिखाया। साहब आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है मेरा जी। कि सब नए चेहरे दिख रहे हैं इसमें, इस फिल्म में या इस पोस्टर में, जी सर। और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, फिल्म जो होती है 2-2.5 घंटा बांध के रखने का काम, मतलब नए कलाकारों में इतनी बात नहीं होती, तो ऐसा नहीं लगता है आपने फजीता ले लिया है नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने की? नहीं 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 फजीता नहीं लिया? नहीं, ये मेरी किस्मत है कि मैंने नए आदमियों को लेके काम किया। नहीं, वाकई मेरा फजीता बनता अगर मैं इसमें कोई 1-2 चेहरा पुराना ले लेता, फिर उनके एटमोसफेयर चेंज, उनकी क्वालिटियाँ, उनकी गिनती में मैं फंसा अच्छा सवाल रहता आपने जी। किया है। मैं प्रोड्यूसर तो छोड़ फिल्म की लाइन से भाग जाता, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं जो है रियासत अली खान साहब की बात को रोकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि सबसे पहला फजीता मोल जो है प्रोड्यूसर ही लेता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त का, अपने यार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरी लेखनी पे, मेरी डायरेक्शन पे विश्वास किया। जैसी भी छोटी मोटी है सब कुछ हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, अपनी शिद्दत के साथ हम लोगों ने कलाकारों से मिलकर काम किया, छोटे बड़े कलाकारों ने। देखो जी, सबसे पहले शुरू में सब छोटे ही होते हैं, इसके बाद ही बड़े बनते हैं, और कोई अच्छा काम हो जाता है आप लोगों की दुआओं से। आप लोग अगर हमारा ये प्रोग्राम अगर थोड़ा सा डाउन भी है, अच्छा है, बुरा है, और आप अच्छा लिख दोगे, शायद हम थोड़ा सा ये अपनी पहचान, हमारा हौसला अफजाई हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में हमारी बागडोर है, आपके हाथ में हमारी लगाम है, मीडिया के हाथ में होता है सब। आप ही अच्छा बना देते हो और आप ही बुरा बना देते हो, क्योंकि बुरा, सॉरी मैं ये नहीं कहना चाहता कि बुरा बनाते हो, वो हालात हो जाते हैं, वो जो अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही आप करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फजीता इसमें एक बहुत बड़ा हो गया था हमारे साथ, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें हमारी मेन लीड हैं, वहाँ की जज भी हैं, सहारनपुर में जज हैं वो, और वो उनको ऐसा जो फिल्म शूट चल रहा था, फिल्म की शूट चलते चलते वो बीमार हुई, और बीमार होकर वो हमें बिना बताए मतलब गायब हो गई। हम डेट रखते रहे, वो हमारे पास नहीं आ पाई। अब 4 महीने गुजर गए, मैडम कहाँ है? अलपत तलवार जी, जो ये करेक्टर अलपत तलवार जी जज हैं, सहारनपुर में भी जज हैं ये, सिविल कोर्ट सहारनपुर। तो साहब हमें बाद में पता लगा, 6 महीने के बाद पता लगा, हम फ़ोन करें सही बात का पता ना चले, फ़ोन उनका बंद हो गया, तो हमें पता लगा बाद में, यार ये कहाँ चली गई। मैं कबीर साहब को कहने लगा, नहीं यार ये तो काम ख़राब हो गया। वही काम हो गया कि भाई ये मतलब मुश्किल से भानुमति का एक कहावत है, तिनका कुनबा जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुछ करके था, ये तो भाई गड़बड़ हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा काम ख़राब हो गया भाई ये। अब यहाँ कोई बहुत बड़े पीछे तो इतना बड़ा पैसा मोटा नहीं है, तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया। तो बाद में पता चला कि मैडम को कैंसर है, और मैडम दिल्ली राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में वो मतलब भर्ती हैं। अब सारे ये तो भाई बहुत गड़बड़ होगी, और 6-7 महीने बीत गए, हम फ़ोन करें सही पता ना चले, तो मैं कहा भाई अब गए, अब तो हो गया भाई काम, अब तो बन गई फिल्म जब जैसा भी है। अब सारे घबरा गए, हम लोग डर गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो जिक्र अपना सिस्टम बना रखा था, हमने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था, अपने जो बजट बनाया हुआ था, वो तो बिगड़ता। उस मैडम को अगर निकाले तो ओवर बजट गया हमारा सिस्टम, गड़बड़। अब ये गड़बड़ हो गया, तब कि क्या हुआ, मैंने कहने लगे तो एक काम करो, मैडम को मिल के आओ। उन्होंने बताया था घर वालों, जब हम बार बार जाते रहे, कहाँ मैडम। मैं वहाँ गया, तब तक हमें ही पता लगा था भी कैंसर है उनको। चलो मैं कहा भाई जैसे भी हमारी कैसे फिल्म पूरी हो जाए तो करते हैं।
मैं दिल्ली आया और मैडम जो है बेड पे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैडम बेड पे लेटी हुई थी, राजीव गांधी उसमें सर। तो मैडम को देखा, उनको देख के मुझे रोनी आई। मैं सच नहीं कह सकता मुझे रोनी उनकी बीमारी से आई या मुझे ये आया यार ये इनके साथ क्या हो गया, या रोनी मुझे इसलिए आई कि हमारा फिल्म डूबी। मैं आज तक भी जज नहीं कर पाया कि मेरी रोनी क्यों आई, मुझे नहीं पता। मैडम ने मुझे देखा और मैडम कहने लगी कि दूर से, मैं उनको उन्होंने कहने लगी, उनके हस्बैंड ने कहा अरे वो डायरेक्टर साहब आए, नवनीत जी आए हैं, उनको हिलाया। तो उन्होंने आँख हल्के से खोली, उन्होंने बोला, उनको चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उनके सर के सारे बाल उड़ चुके थे, भंवर उड़ चुकी थी, बेन था, खूबसूरत लेडी है वो, शहर की दबंग लेडी है वो, मतलब हर वो कमाल है उनका, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कोऑपरेट करने वाली लेडी है। उन्होंने आँख खोली, आँख खोल के मुझे देखा तो मेरी रोनी आ गई, मैं खड़ा, मेरे रो रहा था मैं। तो उन्होंने कहा कि अरे नवनीत क्या बात कर रहे हो तुम, मैं वापस आऊँगी और तेरी फिल्म पूरी करूँगी, बेशक तू देखना मुझे, मैं एक दिन सहारनपुर ज़रूर आऊँगी और तेरी फिल्म पूरी करूँगी। मैं बोला मैडम आप ठीक हो जाओ प्लीज़, आप ठीक हो जाओ। मगर मेरी मैडम हमारी फिल्म तो पूरी हो जाएगी, क्या फिल्म क्या बेचती है फिल्म, हमारा सब सपना था, अगर हो गया तो कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैम आप ठीक हो के शहर में आ जाओ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं वो आप भावुक हो गए अपने कहने के लिए। तो अच्छा, लास्ट में मैडम आई, हमारी फिल्म पूरी की, विग लगाया, उनको बाल आए, उनको दोबारा से हमने वो किया और वो हमारी फिल्म पूरी होगी और आज मैं आपके सामने फिल्म लेके बैठा हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में मैसेज भी है, रूरल इलाकों में आज भी ऐसा है कि शराब वहाँ बनाते हैं, बेचते हैं, कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कहीं तो शराब बंदी होने के बाद भी ऐसे कांड देखने को मिलते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपके इलाके में इस तरीके का होता है जो आप लोगों ने ये लोगों को मैसेज देने का काम किया है कि शराब हाँ जो मैसेज है आपका फिल्म? हाँ सर, ये है, देखो मैसेज जो पत्रकार बंधु समाज को आईना दिखाते हैं, ये स्तंभ चौथा स्तंभ है और ये बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। हमें आज फिल्म टीवी के माध्यम से हमें हज़ारों किलोमीटर दूर का पता लगता है कि यार वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, हमें पता लगता है। इसी तरह हम लोग भी एक प्रयास है, कोशिश है कि भाई हम लोग अगर अपनी बात को फिल्म के माध्यम से कह पाए, उसमें से 2 नहीं, 10 नहीं, 2000 नहीं, अगर 2 आदमी भी सुधर पाए, 2 आदमी को भी लगा कि भाई यार ये मतलब बुरी चीज़ है, वाकई बुरा काम है। इसमें इनका एक पात्र है हमारे रियासत अली खान जी का, इन्होंने ये एक करैक्टर से कहते हैं कि वो अभी सीन का छोट पार्ट दिखाया था, इसमें कहा था कि मैं ठेका तोड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ, और वो शराबी है, खुद शराब पीता है, शराबी को ही ये पात्र ये कहता है, फिल्म का पात्र ये कहता है कि तुम शराब छोड़, मतलब तुम उस ठेका तोड़ने के लिए तुम मेरी मदद करो। तो ये उसे शौक लगता है कि या मैं वो गांव के अंदर मतलब उसकी वैल्यू नहीं थी, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये कहते कि नहीं तेरा ही साथ मुझे चाहिए, तू मेरे साथ मदद कर। इनको अभी छोटा सा पात्र आता है, तो ये क्या आता है साइकोलॉजिकल उसको मतलब डाइवर्ट करना, साइकोलॉजिकल किसी को मोड़ना। मैं आपको कहूँ कि सर आप बहुत बुरे इंसान हो, ये कहूँ तो ये आपको एकदम बुरा लगेगा। बुरे क्यों बने? बुरा इंसान कोई पैदाइशी नहीं होता, या शराबी कोई पैदाइशी नहीं होता। तो ऐसा तो एक मिसाल सिर्फ अगर वीर अभिमन्यु बने हैं तो वो सिर्फ माँ के पेट से सीख के आई योद्धा बने तो सिर्फ वही थे, दुनिया की आखिरी मिसाल वही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी को, वो ड्रग्स एडिक्ट हो, शराबी हो या कुछ भी हो, उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम सहानुभूति के साथ ला सकते हैं। वही हमने फिल्म के माध्यम से कहने की कोशिश की है। इसमें एक सीन इतना अच्छा है जो ये माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो होता भी है। उसको खुशी होती है, अरे जीत बाबू मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ, मैं आपके काम आ सकता हूँ, क्योंकि वो उसको दूर होता है बहुत ज़्यादा, सब उसको मतलब ये है दृष्टि से देखते हैं। इन्होंने उसको प्यार किया, प्यार से उसी के हाथ से, शराबी के हाथ से ठेका तुड़वाया। बहुत अच्छा नैरेटिव देते हैं प्रोड्यूसर साहब आपको। जब इन्होंने कहानी सुनाई थी तभी आप लपेटे में आ गए थे सोचा था, वक्त लिया था सोचने के? नहीं, वक्त की बात तो ऐसी है, जब मुझे कहानी बताई थी भाई साहब ने, मेरे अजीज दोस्त नवनीत पवार, जिन्हें नरेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट्स नाम नरेंद्र सिंह पवार है और मैं इन्हें प्यार से नवनीत जी कहता हूँ। मेरी उंगली पकड़ कर चलाने वाले, मुझे सिखाने वाले और मुझे बताने वाले
मतलब कहने का ये जो उस्ताद का एक दर्जा होता है, नहीं हम यहाँ आ रहे हैं, वो मेरे सर पे है। सन 99 के बाद मैंने ये सफ़र शुरू किया था और सन 2000 से टीवी की दुनिया में दूरदर्शन सीरियल्स वगैरह चलते हैं, वहाँ से लेकर आज तक यहाँ तक लाने का जो श्रेय है वो मेरे उस्ताद का मेरे सर पे है। जब इन्होंने मुझे ये कहानी बताई कि कबीर भाई ऐसे ऐसे है ये, बल्कि वाकई जब मैं नेकी कर फैताले बना रहा था तब मेरा माइंड होता ही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ड्रामेटिकल रहा हूँ, एक्शंस की तरफ मेरा जहन रहा है। मैंने इसे दूसरे आकार में सोचा था, लेकिन कहाँ भाई जब सर पे थे तो उस्ताद की बात थी, अब वो मुद्दा बन गई है, मेरी किस्मत है। नहीं तो मेरा तो नजर ऐसे कहना है कुछ और ही था, फिर तो फजीता ही था, फिर तो फजीता होता। जब मेरी लेखनी या मेरा नज़रिया था फिर तो वास्तव में ये फजीता होता, लेकिन मेरे उस्ताद जी ने ये मुझे ऐसे ऐसे बताया ये क्या है क्या। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये श्रेय बना के नेकी कर फैताल एक मार्गदर्शक के रूप में सामने है ये सब बंदों के। और इससे वाकई ये भी बात कही है कि घर के दो आदमी भी, दो इंसान भी एक नशे की दूर करके अपने परिवार को संभाल ले। आने वाली उनकी जो जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते, उनकी बीवियाँ ख्वाब पालती हैं, और चाहे वो गरीब है या अमीर है, दो बंदों का परिवार भी नशे को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में चले कामयाब हो जाए, तो मैं इसका आभारी रहूँगा। और मैं इसके लिए बड़ा खुशकिस्मत रहूँगा कि मेरे प्रोजेक्ट के ज़रिए से, मेरी पहल के ज़रिए से एक घर में भी अगर रोशनी चल जाए, एक घर से भी नशा छूट जाए, तो ये मेरी किस्मत रहेगी। जी सर, जी सर, जी जी।